ये अपन गए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। इस ऑप्शन पे अपने को जाना है। अपन इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने को प्राइसिंग मोड के ऑप्शन मिलेंगे। प्राइसिंग मोड फॉर सेल्स, प्राइसिंग मोड फॉर परचेज। तो अपन सबसे पहले सेल्स वाले देख लेते हैं। सेल्स वाले ही ऑप्शंस को अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डिफॉल्ट रहता है, जैसे अपन नॉर्मली वर्क करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट ऑप्शन वर्क करता है। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लास्ट आइटम प्राइस। लेट सपोज ए नाम की पार्टी को मैंने 1 तारीख को गुड्स बेचा, उसमें किसी भी आइटम की रेट लगी 50 रुपए। तो नेक्स्ट टाइम अगर अपन इसी सेम पार्टी को ए नाम को गुड्स बेच रहे हैं, तो अगर अपन चाहते हैं कि इससे प्रीवियस बिल में जो आइटम की रेट थी वही ऑटोमेटिकली आ जाए, उसके लिए अपन लास्ट आइटम प्राइस ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिया लास्ट आइटम प्राइस, इसको अपन ओके करते हैं और यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब जैसे एक बिल जनरेट करते हैं अपन, 1 तारीख में ही एक बिल जनरेट कर लेते हैं, लोकली जनरेट कर लेते हैं। ए पार्टी ले लेते हैं, कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, एप्पल फ्रूट, 10 फ्रूट इनको गए। लेट सपोज 50 रुपए की रेट से सेल करें। जीएसटी वगैरह लग गया, टोटल अमाउंट हो गया 590 रुपए का। इस बिल को अपन सेव करते हैं। अब 3 तारीख को अगेन एक बिल और बना लेते हैं, पार्टी सेम ले लेते हैं, एप्पल फ्रूट। अब आप देखेंगे उस ऑप्शन को अपन ने लिखा था लास्ट आइटम प्राइस वाले ऑप्शन को ऑन किया था। अब इसमें क्या हुआ, इससे पहले वाला बिल जो भी अपन ने बनाया था, मिस्टर ए पार्टी रखी थी, एप्पल फ्रूट सेल किए थे, तो वो 50 रुपए की रेट से पर पीस सेल किए थे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिकली दूसरे बिल में प्रीवियस बिल की रेट आ गई। आप चाहें तो इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये फायदा है लास्ट आइटम प्राइस का कि अगर प्रीवियस बिल में जो रेट थी वही नेक्स्ट बिल में ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पर ये आ गई। इसको भी जैसे अपन सेव कर लेते हैं और जीएसटी वगैरह इसमें भी लगा देते हैं। इस बिल को F2 से सेव करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। अब वापस अपन आइटम प्राइसिंग मोड वाले ऑप्शन में जाते हैं और आगे के ऑप्शंस को अपन सीखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। इसके बाद है मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम। मल्टीपल प्राइस लिस्ट वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इस ऑप्शन में क्या होता है, जैसे किसी भी आइटम की आपने क्रिएट करा और उसमें आपने मल्टीपल रेट लगा दिए। जैसे लेट सपोज आपने एक आइटम बनाया सर्फ, या कोई जनरल आइटम बनाया, कोई ग्रोसरी आइटम बनाया, आपने कहा कि इसकी होलसेल रेट ये रहेगी, रिटेल रेट ये रहेगी और एक रेट और जनरल रेट भी आपने डाल दी। ऐसे 3-4 बहुत सारी कैटेगरीज की आप इसमें रेट बना सकते हैं। फिर इसमें आपको 2 ऑप्शन बनेंगे, एक मिलेगा आफ्टर पार्टी इन वाउचर और एक आफ्टर आइटम इन वाउचर। सबसे पहले अपन देखते हैं आफ्टर पार्टी इन वाउचर। इस ऑप्शन को अपन ने टिक किया और यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लिस्ट ओके कर दी। उसके बाद देखेंगे आफ्टर आइटम इन वाउचर। दोनों में फर्क है। पहले अपन आफ्टर पार्टी इन वाउचर को सीख लेते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं और सेव कर लेते हैं। मैं मास्टर में जाता हूँ, आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे क्रॉकरी आइटम में एक आइटम बना लेते हैं, क्रॉकरी आइटम। ग्रुप जनरल रख देते हैं, यूनिट्स नंबर ले लेते हैं, टैक्स कैटेगरी 18% अपन सिंपली रख लेते हैं। F2 से इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखेंगे मल्टीपल प्राइस लिस्ट का ऑप्शन ऑन हो चुका है। इसमें कैटेगरी है, आप कैटेगरी वाइज रेट डिफाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एमआरपी आप डिफाइन कर सकते हैं। कैटेगरी है, जैसे हमने कहा क्रॉकरी आइटम, रिटेल में रेट रहेगी 200 रुपए और रिटेल के लिए आर कैटेगरी अपन ने यूज कर ली, और होलसेल में कोई लेगा तो 180 रुपए। इस तरीके से रेट और भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी अपन ने 2 रेट डिफाइन कर दी। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं, सिंपल।
ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, 3 तारीख की डेट में एक बिल जनरेट कर लेते हैं ABC को। अब जैसे मैं यहाँ पर ABC लिखूंगा तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाला ऑप्शन आ गया। अभी अपन ने आफ्टर पार्टी इन वाउचर वाले ऑप्शन को ऑन किया था, तो इसमें क्या होगा, जैसे अपन सेल्स का बिल बनाएंगे और पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो कैटेगरी आ जाएगी कि आपको कौन सी कैटेगरी की रेट से इनको गुड्स देना है। अभी अपन ने आइटम क्रिएट करा, क्रॉकरी आइटम, उसमें अपन ने कैटेगरी डिफाइन करी, एक R एक W। तो जो मिस्टर ABC है, इनको आप कौन सी कैटेगरी वाली रेट रखना चाहते हैं वो कैटेगरी अपन को बता देनी है। तो हमने कहा जी होलसेल वाली रेट रखनी है, तो W दबा दिया। अब और इसमें डू यू वांट टू अपडेट प्राइस कैटेगरी फॉर सेल्स इन पार्टी मास्टर को यस कर दिया। अब जो भी आइटम अपन सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो W वाली कैटेगरी में रेट होगी वो ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिया क्रॉकरी आइटम, तो देखिए क्रॉकरी आइटम में अपन ने W वाली कैटेगरी में जो रेट डिफाइन करी थी वो करी थी 180 रुपए। अब इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टीपल प्राइस आइटम कैटेगरी का ऑप्शन वर्क करता है। अब अगर अपन इसमें जैसे यहाँ पर R वाली कैटेगरी लेते हैं तो जो R की रेट थी वो आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर R लिया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रेट 200 रुपये होगा, क्योंकि क्रॉकरी आइटम में अपन ने R वाली कैटेगरी में रेट जो डिफाइन करी थी वो 200 रुपये करी थी। इस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें अपन जैसे 10 पीस ले लेते हैं और GST वगैरह भी लगा देते हैं और इस बिल को अपन सेव कर लेते हैं। अब उसी में जो और ऑप्शंस है उनको भी देख लेते हैं। इसी में मल्टीपल प्राइस लिस्ट में ही एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। मल्टीपल प्राइस लिस्ट अपन सीख रहे थे, कॉन्फ़िगर करते हैं इसमें। अभी अपन ने सीखा था आफ्टर पार्टी इन वाउचर, अब अपन ले लेते हैं आफ्टर आइटम इन वाउचर। पार्टी वाले में तो क्या हो रहा था कि पार्टी के बाद ही अपने को कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा था। अब आइटम वाले में क्या होगा कि जैसे जैसे अपन आइटम सेलेक्ट करते जाएंगे तो वहां पर ही कैटेगरी पूछ ली जाएगी कि इस आइटम की कौन सी कैटेगरी अपने को रखनी है। तो पार्टी वाला देख लिया, अब देख लेते हैं आफ्टर आइटम इन वाउचर। इसको ओके करते हैं, ओके करते हैं, सेव करते हैं। एक आइटम तो अपन ने बना रखा है, एक आइटम और अपन क्रिएट कर लेते हैं। क्रॉकरी आइटम अपन ने बना रखा है। अब अपन जैसे एक और बना लेते हैं जनरल आइटम, ग्रुप जनरल ले लेते हैं, यूनिट्स नंबर ले लेते हैं, 18% रख लेते हैं। F2 से सेव करेंगे तो इसकी भी कैटेगरी अपने को बतानी पड़ेगी। तो जैसे अपन ने कहा जी जनरल आइटम रिटेल में हम बेचेंगे 250 और होलसेल में कोई लेगा तो 230 कर देंगे। इस तरीके से जनरल आइटम की भी अपन ने रेट वगैरह डिफाइन कर दी। इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं। अब ट्रांजैक्शन पर जाते हैं। एक बिल 4 तारीख की डेट में बना लेते हैं। कोई भी पार्टी ले लेते हैं, मिस्टर E ले लेते हैं। अब आप देखेंगे पहले तो क्या हो रहा था, आफ्टर पार्टी के बाद ही कैटेगरी वाला आइटम रेट कैटेगरी वाला ऑप्शन आ रहा था, पर अब अपन ने क्या रखा है आइटम के बाद आए। तो अब जैसे अपन कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे और उसमें अगर कैटेगरी डिफाइंड होगी और उस जो भी कैटेगरी डिफाइंड होगी और अपने को कौन सी कैटेगरी की रेट रखनी है, अगर अपन वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर अब लेते हैं जनरल आइटम। तो जैसे ही मैं जनरल आइटम लिखूंगा तो यहाँ पर पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी वाली रेट रखनी है जनरल की। अब हमने जनरल की 2 रेटें रखी है, एक R एक W, तो हमने कहा रिटेल वाली रखनी है तो R दबा देंगे। तो जनरल आइटम में R वाली कैटेगरी में जो भी रेट अपन ने आइटम क्रिएट के समय, जनरल आइटम क्रिएट के समय रखी होगी वही रेट आ जाएगी। तो प्राइस कैटेगरी R रखी, एंटर किया, ऑटोमेटिकली 200 रुपये आ गई। आप चाहें तो इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरीके से 5 पीस ये ले लेते हैं। अब है क्रॉकरी वाली, एंटर किया तो आफ्टर आइटम इन वाउचर में क्या होता है कि हर आइटम के बाद पूछेगा कि जो रेट रखनी है वो कौन सी कैटेगरी की रखनी है। तो अभी अपन ने क्रॉकरी आइटम की भी रेट डिफाइन कर रखी है, W वाली भी R वाली भी, हमने कहा W वाली रखनी है, नहीं होलसेल रखनी है।
तो ऑटोमेटिकली जो होलसेल की रेट अपन ने क्रॉकरी आइटम में डिफाइंड करी होगी वो आ गई। देखिए इस तरीके से इसको भी अपन सेव कर लेते हैं। टोटल अमाउंट हो गया 2537 रुपए। ये सेव करते हैं। इसमें आगे के ऑप्शंस भी अपन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। अब है आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इस ऑप्शन को अपन ने लिया आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, आपने कोई भी एक आइटम आप लेंगे और आप इसमें डिफाइन कर देंगे कि 10 पीस तक ये रेट रहेगी या 5 पीस तक ये रेट रहेगी, और उससे ज्यादा कोई खरीदता है तो ऑटोमेटिकली रेट चेंज हो जाएगी। ऐसे आप किसी भी आइटम के डिस्काउंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, प्राइस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस ऑप्शन में अपन ने इसको टिक किया, ओके करते हैं और सेव कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में आपको ऑप्शन मिलेगा आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर का। ये रहा। अब अपन कोई एक नया आइटम एक बार क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूं, कोई भी एक नया आइटम ले लेते हैं, या एक बार देख लेते हैं आइटम बने हुए हैं क्या। जैसे ये ले लेंगे 18 और 28 वाले। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर बाहर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर, आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर, इस पे जाते हैं। सेल्स में बनाने, सेल्स में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे या तो अपन आइटम ले सकते हैं और डाउन एरो की करेंगे तो आइटम आ जाएंगे, या फिर आप आइटम का ग्रुप भी ले सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे आइटम अगर किसी ग्रुप में बना रखे हैं और अगर आप वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो उस ग्रुप के अंदर जो भी आइटम होंगे वो ही आ जाएंगे। तो अभी अपन क्या करते हैं, आइटम नेम ही ले लेते हैं। हम जैसे 12% वाला एक आइटम ले लेते हैं, इसको डाउन एरो की करते हैं। अब आप स्पेस बार दबाएंगे तो अप टू और अबाउ के आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अप टू में अपने को बताना है कि अगर कोई 10 क्वांटिटी लेता है या 20 लेता है तो इतनी रहेगी, और उससे अबाउ का उससे ज्यादा वाला ले लेंगे। तो हमने कहा 12% का आइटम अगर कोई 10 पीस लेता है तो उसकी रेट 90 रुपए होगी, और अबाउ में अगर 10 से अबाउ लेता है तो 80 रुपए हो जाएगी। इस तरीके से अपन ने ये सेट कर दिया। इसको अपन ने सेव कर दिया। एक आइटम और ले लेते हैं 18%, डाउन एरो की प्रेस करते हैं। इसमें हमने कहा कि अप टू 10 तक तो रहेगी 150 रुपए, और अबाउट 10 हो जाएगी 140 रुपए। इस तरीके से अपन ने डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अपन ने प्रैक्टिकली ले लिया है अभी ऑप्शंस। इसको अपन सेव करते हैं और ट्रांजैक्शन पर जाकर इसकी भी वर्किंग को अपन देखते हैं। ये मैं ट्रांजैक्शन पर गया, सेल्स पर गया, 5 तारीख की डेट में एक बिल जनरेट कर लेते हैं। जैसे कोई भी पार्टी ले लेते हैं, जैसे मिस्टर जे ले लेते हैं। अब मिस्टर जे में जैसे अपन ने आइटम 12% लेते हैं और रेट 10 लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपन ने जब स्ट्रक्चर बनाया था 12% का, तो हमने कहा था कि अगर कोई 10 पीस तक लेता है तो रेट 90 रुपए होगी। तो देखिए रेट 90 रुपए आ रही है। और उसमें बनाया था कि अगर कोई 10 से ज्यादा लेता है तो रेट 80 रुपए हो जाएगी। तो जैसे मैं 12 कर देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर 12 करूंगा रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप चाहे तो मैनुअल भी रेट अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जो अभी अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। दूसरा स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था 18% का। 18% को भी देख लेते हैं। हमने कहा जी कोई 10 तक लेगा तो 150 रुपए, ये अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था। देखिए ऑटोमेटिकली 10 लेते 150 रुपए आ गई। हमने कहा था कि कोई 10 से ऊपर लेगा तो रेट हो जाएगी 140 रुपए। तो 15 ले लेते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली रेट वगैरह चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप आइटम के प्राइसिंग स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं कि कोई इतने पीस लेगा तो ये रेट रहेगी, उससे ज्यादा लेगा तो ये रेट रहेगी। इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। इसको भी अपन सेव कर लेते हैं F2 से एक बार। इसमें 12% में कोई दिक्कत आ रही है, इसको भी देख लेते हैं एक बार।
या इसको एक बार अपन जो भी बिल है अपन प्रैक्टिकली देख रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही होगी या अप्लाई टैक्स अब सही है 12% और 6% भी लग गया, ये बिल बन गया। इसको सेव कर लेते हैं। इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। इसमें अपन आगे के ऑप्शन देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। आइटम प्राइसिंग मोड में चलते हैं। अब पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन को भी अपन देख लेते हैं। इस ऑप्शन पे टिक किया तो इसमें वेरियस मिलेंगे। अपन क्या है कि पार्टी के हिसाब से किसी भी आइटम की अपन प्राइस सेट कर सकते हैं कि जैसे ए पार्टी है तो इसको ये रेट जाएगी और डिस्काउंट भी जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर अपन पार्टी वाइज भी बना सकते हैं। पार्टी वाइज और आइटम वाइज दोनों इसमें वर्क करेंगे। आपने एक पार्टी ले ली, जैसे ए, आपने कहा जी ए पार्टी को क्रॉकरी आइटम जो है वो इतने रुपए से जाएगा और डिस्काउंट भी जाएगा। फिर जब आप ए पार्टी को जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है वही अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रेट वगैरह आ जाएगी। तो अपन ले लेते हैं, जैसे इसमें पार्टी आइटम वाइज ही ले लेते हैं। बहुत सारे हैं इसके अंदर, आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज, मिक्स मोड। अपन ले लेते हैं पार्टी आइटम वाइज। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर, यहां पर देखिए ऑप्शन आ गया पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर का। इसमें अपन जाते हैं, सेल्स में ही अपन जाते हैं और अब आप देखेंगे अपन ने पार्टी आइटम वाइज लिया था तो ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर अपन को सिंपली सबसे पहले पार्टी बता देनी है कि कौन सी पार्टी अपने को रखनी है। फिर उसकी उनको आइटम सेलेक्ट करेंगे अपन नीचे, फिर उनका स्ट्रक्चर प्राइस का अपन बनाएंगे। जैसे अपन ने पार्टी ले लेते हैं कोई सी भी, मिस्टर ई ले लेते हैं या मिस्टर जे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आइटम टू बी शोन, जो नीचे आइटम अपने को चाहिए, क्या एक चाहिए या कोई ग्रुप अपन ने आइटम का बना रखा है वो चाहिए, तो उस ग्रुप के अंदर जो भी आइटम होंगे वो आ जाएंगे। ऑल चाहिए तो ऑल आ जाएंगे, कि जैसे मिस्टर जे के सारे आइटम्स के अपने को रेट वगैरह डिफाइन करने तो आप ऑल ले सकते हैं। कोई ग्रुप आपने आइटम का बना रखा है सिर्फ वो ही आप चाहते हैं तो आप कोई ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस ग्रुप के अंदर जो भी आइटम होंगे वो आ जाएंगे। एक आइटम भी आप ले सकते हैं और सिलेक्टेड भी ले सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्टेड पर गया, ऑल आइटम में शो लिस्ट कर ली, फिर जो भी मुझे सिलेक्ट करना है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इतने सारे फीचर्स है बिजी के अंदर, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी अपन इसको एक बार क्विट करते हैं और ऑल लेके डाउन एरो की प्रेस कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये सारे फ्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अपन एक तो ले लेते हैं एप्पल फ्रूट और एक ले लेते हैं 5% वाला आइटम। अब यहाँ पर अपन ने सबसे पहले ऊपर पार्टी ली है और दो आइटम की अपन सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट डिफाइन कर रहे हैं। फिर जैसे जो ऊपर पार्टी लिए मिस्टर जे, उनको ही जब जब आइटम अपन बेचेंगे और यहाँ पर जो भी रेट डिस्काउंट अपन सेट करेंगे वो ही वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने कहा जी मिस्टर जे को जो एप्पल है वो 100 रुपए की रेट से जाएंगे, लेकिन 5% डिस्काउंट भी हमको इनको देना है, तो ये 5% डिस्काउंट भी अपन ने सेट कर दिया। उसके बाद है आइटम 5%, हमने कहा जी 5% का आइटम मिस्टर जी को जाएगा 200 रुपए का, लेकिन हम इनको 10% डिस्काउंट भी देंगे। फिर डिस्काउंट के बाद जो भी रेट होगी वही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने मिस्टर जे के डिफाइन कर दिए प्राइस स्ट्रक्चर। इसको अपन सेव करते हैं और अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं और मिस्टर जे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने मिस्टर जे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर अपन ने जैसे एप्पल फ्रूट लेते हैं तो आप देखेंगे हमने कहा था जी मिस्टर जे को एप्पल फ्रूट 100 रुपए की रेट से देंगे, लेकिन 5% डिस्काउंट भी देंगे। तो डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब डिस्काउंट होकर रेट नहीं आ रही है। जो अपन ने रेट रखी थी वही आ रही है, लेकिन डिस्काउंट होकर नहीं आ रही है। तो अपन को सबसे पहले डिस्काउंट वाले ऑप्शन को भी ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए अपन को एक बार बाहर आना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पर आना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। यहाँ पर अपने को देखना है
एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन और इन्वेंट्री। यहाँ पर आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप, इसमें अपने को सिंपल पहले देखना है कि सिंपल डिस्काउंट वाला ऑप्शन ऑन है या नहीं है। तो अपन ने देख लिया कि सिंपल डिस्काउंट वाला ऑप्शन ऑन है, इसको अपन ने सेव किया। अब अपने को अपनी सेल्स की सीरीज ध्यान में होनी चाहिए, जैसे सेल्स की अभी मेन सीरीज अपनी चल रही है, तो उसमें अपने को डिस्काउंट वाले ऑप्शन को ऑन करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, वाउचर सीरीज, कॉन्फ़िगर, सेल्स। सेल्स की मेन सीरीज में ही वर्किंग कर रहे हैं, हो सकता है आपकी एक से ज्यादा सीरीज बनी हुई और आप उसमें वर्किंग कर रहे हैं और उसमें आप डिस्काउंट वाला फीचर रखना चाहते हैं और उसी में आप बिलिंग करना चाहते हैं, तो आपको फिर वो सीरीज यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी यहाँ पर मेन सीरीज बनी हुई और अपन इसी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इसी को अपन ले लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का, ऑल्ट के साथ आप सी प्रेस करेंगे तो भी ये वाउचर कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन में आप चले जाएंगे। और देखिए यहाँ पर सी के नीचे डैश है, तो इसका मतलब ये है कि इसका शॉर्टकट की है सी और ऑल्ट आपको प्रेस करना है। तो ऑल्ट सी अगर आप प्रेस करते हैं तो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। ऑल्ट सी प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आइटम वाइज डिस्काउंट का, अभी ये फीचर नो है इसलिए वहां पर ये आ नहीं रहा है। तो अपने को क्या करना है, आइटम वाइज डिस्काउंट वाले फीचर जो नो है इसको अपने को यस करना है और सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस वाले ऑप्शन को अपने को सिलेक्ट कर लेना है। अब वहां पर डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी आएगा। ये आइटम वाइज डिस्काउंट यस हो गया। और स्पेसिफाइड डिस्काउंट स्ट्रक्चर में अपन ने सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस को वाले ऑप्शन को ले लिया। इसको अपन सेव करते हैं। अगेन अपन सेल्स पर जाकर बिल जनरेट करते हैं। अब आप देखिएगा पार्टी ले लेते हैं, जैसे मिस्टर जे ले लिया। मिस्टर जे को हमने कहा था कि एप्पल जो है वो 100 रुपए की रेट से देंगे लेकिन 5% डिस्काउंट भी देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एप्पल फ्रूट लिखूंगा तो 100 रुपए पर 5% डिस्काउंट लगकर ऑटोमेटिकली रेट जो है वो आफ्टर डिस्काउंट आ गई 95 रुपीज। अब जैसे मैंने इनको 5 पीस सेल करे, अब यहाँ पर देखिए डिफाइंड भी आएगा कि एप्पल फ्रूट को की जो रेट है मिस्टर जे को वो अपन ने डिफाइंड करी थी 100 रुपए, फिर हमने कहा था कि हम इनको 5 रुपए का डिस्काउंट देंगे। ये स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था, तो ये सब ऑटोमेटिकली आ गया। तो 100 रुपए की रेट पर 5% का डिस्काउंट लग के लेस होकर जो रेट आई है वो आई है 95 रुपीज। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें एक आइटम और अपन ने इनके सेट किया था जब डिस्काउंट स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था 5% का। 5% में अपन ने बनाया था कि रेट 200 रुपए रहेगी लेकिन फिर हम इनको 10% डिस्काउंट भी देंगे पर पीस। तो यहाँ पर 5% वाला लिया तो देखिए रेट ऑटोमेटिकली 200 में फिर 10% का डिस्काउंट लग के आफ्टर डिस्काउंट जो रेट आ गई 180 रुपए। जैसे ये भी 5 पीस ले लेते हैं तो देखिए जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था वो ये बनाया था कि 200 रुपए, फिर प्राइस आ गया 200 रुपए, फिर डिस्काउंट का स्ट्रक्चर बनाया था 10%, तो 200 में फिर 10% लेस होकर रेट ऑटोमेटिकली 180 रुपए यहाँ पर शो हो गई, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पार्टी वाइज किसी भी आइटम का एक प्राइस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप डिस्काउंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इनको आप मैनुअली भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिकली रेट वगैरह आएगी वो अपन ने जो डिफाइंड कर रखी है डिस्काउंट स्ट्रक्चर प्राइस स्ट्रक्चर में वही यहाँ पर आएगी। इसमें जीएसटी वगैरह लगा देते हैं। टोटल बिल हो गया 1461 रुपए का। 2% वाला भी ये हो गया 1506 रुपए। अब इसमें जो एक और लास्ट फीचर है वो भी अपन देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन और इन्वेंट्री पर मैं जाता हूँ। आइटम प्राइसिंग मोड पर अपन चल रहे थे। यहाँ पर है शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल्स वाउचर। शो पार्टी लास्ट प्राइस का मतलब ये है, लेट सपोज आपने 1 तारीख को ए नाम की पार्टी को कोई सामान बेचा, लेट सपोज उसकी रेट थी 100 रुपए। तो अगेन आप अगर इस ऑप्शन को ऑन कर देते तो अगेन सेम पार्टी को सेम माल अगर आप बेचते हैं कोई अलग डेट पर या उसी डेट पर, तो जो इससे पहले वाले बिल में आपने रेट रखी होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर अपन इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, शो लास्ट प्राइस इन सेल्स वाउचर। आप चाहें तो उसको चेंज वगैरह भी कर सकते हैं।
तो इस ऑप्शन को अपन ऑन करते हैं, ओके करते हैं। इसके साथ साथ इसको अपन यहाँ पर सिंपली सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ, जैसे लेट सपोज 1 तारीख को ही अपन कोई बिल जनरेट कर लेते हैं। जैसे ए पार्टी में ले लेता हूँ, आइटम डाल लेता हूँ 18% रेट डाल लेते हैं 50 रुपए, जीएसटी वगैरह लगाते हैं, टोटल बिल हो गया 590 रुपए का। इसको अपन सिंपली सेव करते हैं, ये अपना बिल सेव हो गया। अब जैसे 2 तारीख को अगेन अपन यही पार्टी ले लेते हैं, यही आइटम अपन ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, 18% अपन डालते हैं। आप देखेंगे रेट ऑटोमेटिकली आ गई। यानी उस ऑप्शन को ऑन करने से क्या हुआ, अगर अपन किसी पार्टी को फर्स्ट टाइम कोई गुड्स आइटम बेच रहे हैं और उसमें अपन कोई रेट लगा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम अपन सेम पार्टी को वही गुड्स बेच रहे हैं, तो रेट ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी जो इससे पहले वाले बिल में लगी होगी। अगर अपन आइटम प्राइसिंग मोड पर जो भी अपन ने फीचर देखा उसको अपन अगर ऑन रखते हैं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। आप चाहें तो इस रेट वगैरह को चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा ऑप्शन आइटम प्राइसिंग मोड का। अब अपन नेक्स्ट फीचर्स में चलते हैं।